सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एज बी टी की। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन बराबर दे रखी है और एक्सेलरेशन किसके बराबर दे रखी है, बी टी के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस किसके बराबर हो, एक्सेलरेशन दे रखी है, कहाँ जाना है, डिस्टेंस में। तो एक्सेलरेशन से पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में। कि ए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ए जो है, ए की वैल्यू कितनी होती है सर, ए को हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, जो कि किसके बराबर है, बी टी के। अगर मुझे डी वी बताना है तो डी टी जो है सर वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या हो जाएगा ये, बी टी इंटू में डी टी हमारे पास। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन किसका, डी वी का, इंटीग्रेशन किसका, बी टी इंटू में डी टी का। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। सही है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा था कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन बराबर है बी टी के। एक्सेलरेशन को क्या लिखा, डी वी बाई डी टी किसके बराबर है, बी टी के। डी टी को मल्टीप्लाई में भेज दिया तो डी वी बराबर हो गया बी टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन बी टी इंटू डी टी, ये काम कर लिया। अब ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, टाइम। तो टाइम तो अंदर ही रहेगा, बी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका, डी वी का, बी बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1 और इंटू में कितना हो गया, डी टी हमारे पास। इस तरीके से काम है। अब टाइम तो जीरो से लेके कहाँ जा रहा है, टी। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन ने क्या क्या रखे है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नोट। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी मान ली, वी मान ली। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डी वी का इंटीग्रेशन करा। अब डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, वी लिमिट जा रही है वी नोट से लेके वी तक। इसी तरीके से बी की जगह बी, टी की पावर 1 का करूँगा तो टी की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1, और लिमिट जा रही है 0 से लेके टी तक। समझ आइए ये बात आपको। अपर लिमिट रखता हूँ तो वी, लोअर लिमिट रखता हूँ तो वी नोट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी, और ये क्या हो जाएगा, t²/2, क्योंकि जीरो वाली प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। तो v जो है सर वो पता चल गया कि v बराबर हो गया वी नोट प्लस बी टी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना है, 2। इतनी बातें जो है वो आपको पता चलेगी। समझ आ रही है ये बात आपको। इतना काम करना है कि सब पहले जो है वो क्या दे रखा था, एक्सेलरेशन दिखा रखी थी, एक्सेलरेशन बराबर थी बी टी के। फिर जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डी वी बाई डी टी कहते हैं। डी टी डिवाइड में से मल्टीप्लाई में गया है, वहाँ से क्या निकाल ली, वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल में क्या निकालना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बताना है तो वी को क्या लिख लिया, डी एस बाई डी टी, जो कि बराबर है वी नोट प्लस बी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ऐसे करके काम है। तो डी एस अगर बताना है तो डी एस जो है वो क्या हो जाएगा, वी नोट प्लस बी टी स्क्वेयर बाई 2 इंटू में कितना हो जाएगा, डी टी हमारे पास। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या बन गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डी एस का इंटीग्रेशन तो एस हो गया, इसमें वी नोट तो एज इट इज़ रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी प्लस, यहाँ पे बात करूँगा तो ये क्या हो गया, b/2 तो एज इट इज़, टी स्क्वेयर का करूँगा तो कितना हो गया, t³/3, क्योंकि लिमिट जो है वो कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली लिमिट जा रही है 0 से t। तो s जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, वी नोट इंटू टी प्लस, इसकी बात करूँगा तो b/3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 6। ये काम जो है ना वो करना है। 1/6 वाला कोफिशिएंट ये है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहले आपको क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, बी टी के। एक्सेलरेशन को क्या लिखता हूँ मैं, डी वी बाई डी टी। डी टी वाला टी जो है वो डी टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो डी वी बराबर हो गया बी टी इंटू डी टी के। इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन डी वी, बी बाहर आ जाएगा टी की पावर 1 का, टी की पावर का 1 का 1 + 1 1 + 1, तो t²/2 हो जाएगा। अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट वी नोट। तो वी माइनस वी नोट किसके बराबर है, dt²/2 के। माइनस में है तो इस तरफ जाके वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। दोबारा इंटीग्रेशन करा तो वी नोट तो एज इट इज़ डी टी का टी, और टी स्क्वेयर का करूँगा तो t³ डिवाइडेड बाई 3। ये काम जो है वो आपने करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रखा है, उस वाले सवाल पे चलें। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एस दिखा रखा है आपको कि एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू t³ माइनस 60² प्लस 3t और प्लस में 4। ये जो है ना ये एस की वैल्यू दिखा रखी है। वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। एक डेरिवेटिव लेके तो कहाँ जाऊँगा, वेलोसिटी में। दूसरा डेरिवेटिव लेके कहाँ चला जाऊँगा, एक्सेलरेशन में। कि वेलोसिटी किसके बराबर है, ds/dt के। इसका डेरिवेटिव करा तो t³ का डेरिवेटिव करा तो 3t² 6, t² का करा तो कितना हो गया 2t, 3t का करा तो 3, और 4 का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया 0। s का डेरिवेटिव ds/dt तो किसके बराबर है, v के। t³ का करा तो कितना हो गया 3t², 6, t² का करा तो कितना हो गया 2t, 3t में t का 1 और 4 का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया।
ये बात जो है वो आपको पता चली। नेक्स्ट अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, v के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो v की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, v की वैल्यू होगी 3t स्क्वेयर माइनस 12t, 3t स्क्वेयर माइनस का कितना हो गया 12t और प्लस में कितना हो गया 3। ये काम जो है वो किसका हो गया, वेलोसिटी का हो गया। नेक्स्ट काम जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, dv बाई dt के बराबर। तो d बाई dt ऑफ v की जगह कितना है 3t स्क्वेयर माइनस 12t और प्लस कितना है 3 के बराबर। इस तरीके से काम आपके पास है। अलग से डेरिवेटिव करूँगा तो 3 तो एज इट इज़, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया 2t, 12t का करूँगा तो t का 1 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया 60 माइनस का 12। ये काम जो है वो आपने कर लिया कि s की वैल्यू है t क्यूब 60 स्क्वेयर 3t प्लस 4। इस तरीके से काम है। v बताना है तो ds बाई dt, इसका डेरिवेटिव करा, ये बन गया। अब वेलोसिटी पता चल चुकी है, वेलोसिटी पता चल चुकी है तो अगला काम क्या होगा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt, तो d बाई dt ऑफ दिस पार्ट। ये काम कितना हो गया 60 माइनस का कितना हो गया 12 हमारे पास। अब काम जो वो क्या करना है कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो 60 माइनस 12 किसके बराबर है 0। तो 60 किसके बराबर हो गया 12 के बराबर। 6 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 2 पे, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड। ये सही है बात। अब काम जो वो क्या करना है, वेलोसिटी बतानी है, टाइम कितने पे 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी बताओ जब टाइम कितना है 2 सेकंड। तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हमारे पास है। ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 24 और जमा के 3, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। यह ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको एस दे रखा है, एस का डेरिवेटिव लेके क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके निकाल लोगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या करना है फिर 0। एक्सेलरेशन को 0 करा तो क्या निकाल लिया टाइम। उस टाइम पे क्या बतानी है, वेलोसिटी आपने बतानी है कि उस टाइम पे वेलोसिटी किसके बराबर होगी। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम है, अगली जो चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है, उस वाले काम पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट जो कंसेप्ट है सर अब उस पर ध्यान दें। तो कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। पहले वो एक्सेलरेट करती है, फिर वो ब्रेक लगाना शुरू करती है कॉन्स्टेंट रेट बीटा से, और दोबारा किस पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। टोटल टाइम अगर t है तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार विल बी। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। उसने क्या लगाया, अल्फ़ा जो है उसने क्या करी, एक्सेलरेट करी। तो मान लो उसकी वेलोसिटी जो अब वो अचीव कर लेती है वो किसके बराबर है v के बराबर है। ठीक है, इसमें जो टाइम लिया वो टाइम मान लो किसके बराबर है t1 के। गाड़ी खड़ी थी आराम से, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। आपने एक्सेलरेटर दबाया, t1 टाइम के लिए वेलोसिटी कितनी हो गई v के बराबर। अब अगला जो काम है वो क्या करना है आपने, अगला प्रोग्राम जो है सर वो हमारे पास क्या है कि आप जो है दोबारा से वेलोसिटी जो है उसको कितने लिए कर लो 0, क्योंकि अब आप जो है वो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं बीटा के लिए, और टाइम पीरियड जो है वो इसके लिए किसके बराबर है t2 के बराबर है। टोटल जो समय लगा है इस काम के लिए वो किसके बराबर है t के बराबर है। टोटल समय कितना है t के बराबर। बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सेलरेट दबाया, t1 टाइम के लिए वेलोसिटी कितनी होगी v के बराबर। आपने डी एक्सेलरेट करा, ब्रेक मारे, और t2 टाइम में दोबारा वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। टोटल जो समय लगा वो किसके बराबर है t के बराबर। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो v के बारे में यहाँ से बात करूँगा तो v किसके बराबर है u प्लस at, तो अल्फा इंटू t1, u तो 0 ही है, तो v बराबर हो गया अल्फा इंटू में t1 पे। सही है ये बात। इस पे अगर लगाता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। इस तरीके से काम करूँगा तो v जो है बेटा v किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है यहाँ पे सेकंड केस में 0। u की जगह कितना है v, a की जगह कितना है अल्फ़ा, और टाइम की जगह कितना है t2 हमारे पास है। यहाँ से t1 के बारे में बात करूँ तो t1 टाइम किसके बराबर है v बाई अल्फ़ा। यहाँ से बीटा t2 किसके बराबर है v के बराबर है, तो t2 की बात करूँगा तो t2 किसके बराबर है v बाई बीटा के बराबर। इस तरीके से काम करना है। टोटल टाइम की बात करूँ तो टोटल टाइम किसके बराबर है, t टाइम किसके बराबर है t1 प्लस t2। t1 कितना है v बाई अल्फ़ा, t2 कितना है v बाई बीटा, किसके बराबर है t के बराबर। तो t जो है वो क्या हो गया, एलसीएम लेता हूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे v कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो v के वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो v की वैल्यू जो है सर वो क्या हो जाएगी, v की वैल्यू ये अल्फ़ा बीटा t डिवाइडेड बाई कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आंसर जो है ना सर वो हमारे पास आ जाएगा। कि वेलोसिटी की बात करूँगा तो वेलोसिटी किसके बराबर है
अल्फ़ा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये काम करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, शुरुआत कहाँ से करो, 0 से। 0 से बढ़ा के स्पीड कितनी कर लो, v। ब्रेक मार के दोबारा कितनी कर लो, 0। टोटल प्रोसेस में जो टाइम लगा वो किसके बराबर, t के बराबर। तो मान लो ये वाला टाइम कितना है, t1, और ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम कितना मान लिया, t2। ओके, रिपोर्ट है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है, v, u की जगह कितना है, 0। अल्फ़ा t1 बताया तो अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v कितना है, 0। u की जगह v माइनस बीटा इंटू में t2, प्लस में चला जाएगा। t2 बताना है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अगर मैं t1 प्लस t2 करूँ तो t v बाई अल्फ़ा प्लस v बाई बीटा, v कॉमन लिया तो अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा ऊपर और अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये काम जो है वो हो रहा है कितने के लिए, 4 घंटे के लिए ये काम जो है वो हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बताओ, किलोमीटर में चलना है। तो ये काम जो है ना वो आपने करना है कि v पता है, u पता है और क्या पता है, t। आपने क्या बताना है, s बताना है। तो पहले a निकाल लो, ठीक है। a निकालेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। किलोमीटर का डाटा है, किलोमीटर में ही आंसर आ रहा है। तो v माइनस यू बाई टी करा तो 60 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4। 40 बाई 4 करूँगा तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से काम पता चलेगा किसका, एक्सेलरेशन का। s बताना है तो फॉर्मूला क्या लगा लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। u की जगह कितना है, 20। टाइम कितना है, 4। हाफ की जगह हाफ a कितना है, 10 निकाला है। टाइम का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर है हमारे पास। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 80 प्लस 2 5 जा कितना हो गया, कैंसिल हो गया। और ये 4 4 जा कितना होता है, 16। ये कितना हो जाएगा, 80 कितना हो गया, 160 किलोमीटर। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बचपन का सवाल है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी 0, मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला पता है बेटा आपको, क्या पता है, u प्लस a/2 इंटू में 2n-1। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या है, इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये फॉर्मूला जो है ना वो पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, सोल्व करके निकालते हैं। Sn में से Sn-1 को किसी भी पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू में 2n-1। तो इनिशियल वाली वेलोसिटी तो कितनी है, 0। a की जगह कितना है, 4/3। 2 की जगह कितना है, 2। 2n की जगह कितना है, 3। और माइनस में कितना हो गया, 1 हमारे पास। तो 4 ये करूँगा तो वैसे तो इसको 4/6, ये क्या हो जाएगा, 6-1 करता हूँ तो 4/6 और इंटू में कितना हो जाएगा, 5। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/3। 10/3 तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, या तो ये गलती से हो रखा है टाइप यहाँ पे, या तुम अपना आंसर एक बार दोबारा चेक करो। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और ये जो एक्सेलरेशन है वो कितनी दे रखी है, 4/3। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो क्या है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u तो कितनी है, 0। a कितना है, 4/3। 2 से डिवाइड करा 2। nth सेकेंड, कौन सी सेकेंड सी, ये थी थर्ड। तो 2 3 जा 6-1 करा तो कितना हो गया, 5। 4/6 करा, वैल्यू करी तो आंसर कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड कितना हो गया, 10/3। ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाई ड्रॉप्स अ स्टोन वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो हाइट जो ट्रैवल करनी है, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करनी है वो तो कितनी है, 20 मीटर। नेक्स्ट जो काम है वो आपने क्या करना है कि बॉय जो है वो यहाँ पे खड़ा है और वो जो है वो क्या करता है कि एक ड्रॉप कर देता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर, कोई सवाल ही नहीं है। v जो है ना वो आपने बताना है कि v² माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, v² माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। v वैल्यू निकालनी है, u की जगह कितना है, 0 का स्क्वायर। 2 की जगह 2a। एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, 10। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, 20। तो v² किसके बराबर हो गया, v² बराबर हो गया 400 के। तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करनी है।
कि वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, फाइनल बतानी है, s 20 है, a 10 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, u की जगह 0, इस तरीके से काम करा, सोल्व करा, आंसर आपके पास आ गया। समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट जो काम है, वेक्टर जो है वो आपको दिखा रखे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a b c आर दिस। a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिखा रखा है 3, b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिखा रखा है 4, c एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 5 के बराबर है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, ये एरो ऊपर लगनी चाहिए थी इनकी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी वेक्टर के। ऐसा करके क्वेश्चन ने दिखाया हुआ है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने कह रखा है। ए प्लस बी मतलब कि इनका रिजल्टेंट जो है सर, इनका रिजल्टेंट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इनका रिजल्टेंट क्या बनता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है आपको, क्या फॉर्मूला पता है आपको रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला होता है सर, और ये किसके बराबर है, सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। रिजल्टेंट जो है, एडिशन का रिजल्टेंट कैसे होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा का रूट, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। वैसे भी हमें पता ही है 3 4 और 5, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 क्या होता है, π/2। वैसे अगर करना ही चाहें तो ठीक है, काम जो वो कैसे करेंगे कि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर डबल ऑफ 3 × 4 × में कोस ऑफ थीटा हो गया, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 4 के स्क्वायर का सम कितना होता है 5 का स्क्वायर, तो कोस थीटा किसके बराबर हो गया 0, और 0 एंगल किस पे होता है, मतलब 0 वैल्यू किस पे होती है 90 पे। वो तो पता ही था, 3 4 और 5 होंगे तो ज़्यादातर जगह आंसर जो है सर वो कितना ही बन रहा होगा 90 ही जा रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मतलब कि सम जो है a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का सम है वही उनके डिफरेंस के भी बराबर है, कि a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस प्लस है तो बीच में आता है प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आता है प्लस आता है। अगली जो बात है बेटा वो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो बीच में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये काम क्या हो जाता है माइनस का 2ab कोस थीटा। कि a प्लस बी की बात करूँ तो a प्लस बी क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। a माइनस बी क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। रूट से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अगला जो प्रोजेक्ट है सर वो क्या हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, इसको यहाँ ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 4ab कोस ऑफ थीटा, और 4ab कोस थीटा किसके बराबर है 0। अब 4a और b ये तो 0 हो नहीं सकते, 0 कौन होगा कोस थीटा, और कोस थीटा 0 किस पे होता है 90 पर, तो थीटा जो है सर वो कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल जो है सर किसके बराबर है, याद ही कर लोगे इस बात को कि वेक्टर का सम वेक्टर के डिफरेंस के बराबर है, तो एंगल जो है सर वो किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। समझ आ रही है इतनी बातें। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, द वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ये वेक्टर जो है ना इस तरीके से लगने थे, a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये ठीक करवाने पड़ेंगे। तो सम जो है वो किसके बराबर है, डिफरेंस के बराबर है, तो एंगल जो है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। अभी तो डिस्कस करा है आपने कि सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। फिर काम जो है वो हमें क्या क्या रखा है सर, पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इस रूल के अनुसार कि एक्स की जो इक्वेशन है वो बराबर दे रखी है a साइन ओमेगा टी, और y की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है a कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, जब भी साइन और कोस दे रखे हों तो हम क्या करते हैं साइन और कोस को अकेला कर लेते हैं। साइन और कोस को अगर अकेला करते हैं तो राजा साहब ये क्या हो जाएगा कि इस वाले काम में अगर हम बात करेंगे तो चीज़ें जो वो क्या बन गई एक्स बाई ए, बेटा एक्स बाई ए किसके बराबर है साइन ओमेगा टी के बराबर। ओके, ये बात तो यहाँ पे बात करूँगा तो ये वाई बाई ए और ये किसके बराबर है कोस ओमेगा टी के। मतलब कि मान लो ये अलग भी होते तो भी हम काम जो है वो इस तरीके से करते हैं, साइन और कोस को अलग अलग कर लेते हैं। बेटा एंगल सेम है तो इसमें ये साइन ओमेगा टी और वो क्या हो गया कोस ओमेगा टी। ये क्या मान ली फर्स्ट, ये क्या मान ली सेकंड, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर गिव्स, दोनों का स्क्वायर करके ऐड अगर मैं इसको कर दूं तो ये काम क्या हो जाएगा एक्स बाई ए का
होल स्क्वायर प्लस इसका करूँगा तो वाई बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरीके से काम कर लिया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी होती है बेटा, सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, सर्कुलर पाथ की। मान लो यहाँ पे बी होता तो इक्वेशन हो जाती इलिप्स की। किसकी इक्वेशन हो जाती, इलिप्स की। तो ये जो इक्वेशन है सर ये तो किसकी है, सर्कल की। समझ आइए बात क्या करा है कि x बराबर है a साइन ओमेगा टी के बराबर है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली आपने, साइन की। a जो मल्टीप्लाई में था कहाँ भेज दिया मैंने, डिवाइड में। y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी है, यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली, कोस की। जो a मल्टीप्लाई में था वो कहाँ भेज दिया मैंने, डिवाइड में। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर के बराबर। और ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन जो है ना ये होती है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। अब जो काम है वो क्या क्या रखा है, अगला क्वेश्चन है उसने क्या रखा है कि ए वेक्टर, ये एरो ऊपर लगाने चाहिए थे इनको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ खाली ए प्लस खाली क्या दिखा रखा है आपको, बी दिखा रखा है। आपने क्या बताना है कि एंगल बताना है कि एंगल जो है सर वो किसके बराबर होगा। सिंपल जो है वो क्या हो रखा है कि जो सिंपली सम जो है वो हो रखा है, और अगर सिंपल सम करना होता है तो एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। एंगल जो किसके बराबर हो जाएगा, सीधा नॉर्मल सम कर रखा है ना। अगर बीच में माइनस हो जाता तो क्या होता, 180 डिग्री। 90 वाली कंडीशन तो आपको पता ही है, वो तो स्क्वायर वाली चीज़ों में जो है ना वो चली जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल जिसका मास m है, v वेलोसिटी से फेंका गया एट विद हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अनदर बॉडी जो है वो सेम मास की, वो सेम स्पीड से 60 डिग्री पे डाली गई है। हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा। कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि एक पार्टिकल जो है उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के भेजा गया 30 डिग्री का, और दूसरे वाला पार्टिकल जो है सर उसको जो एंगल बना के भेजा गया वो एंगल बना के भेजा गया कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, अब अगर मैं एक बात बताऊं तो आपने यहाँ पे क्या देखा है कि इन दोनों केस में रेंज क्या रहती है, सेम। क्या मतलब है सर बात का कि एक एंगल जो है सर वो कितना है 30 डिग्री, दूसरे वाला एंगल जो है सर वो कितना है 60 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है 90 डिग्री, उनके कोरस्पोंडिंग रेंज जो है सर वो क्या रहती है, सेम रहती है। उनके कोरस्पोंडिंग रेंज जो है सर वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। ठीक है, एक एंगल कितना है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री का, दोनों का सम कितना बना 90। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 होता है, दोनों एंगल का सम 90 जा रहा है, तो उनकी कोरस्पोंडिंग रेंज क्या रहती है, सेम। और रेंज अगर सेम रहती है तो रेंज R1 बाई R2 का रेशियो करूँगा तो 1:1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दो मोशन जिनके कोरस्पोंडिंग हॉरिजॉन्टल का एंगल का सम कितना है 90, वहाँ पे रेंज क्या रहती है, सेम। ये प्रोजेक्टाइल में आपने जाना है। ठीक है जी, काम जो है वो क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। रेंज जो है प्रोजेक्टाइल के सवाल है कि रेंज जो है सर वो बराबर हो गई है। रेंज किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, तो हम क्या जानते हैं, रेंज और हाइट में रिलेशन है, वी नो दैट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल काफ़ी अच्छा है कि रेंज और हाइट में रिलेशन पता है बेटा। क्या रिलेशन पता है, रतन चोर है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये रिलेशन जानते हैं। r तन, रतन हो गया, 4 है, रतन 4 है या चोर है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h है। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा कि r किसके बराबर है, h के, तो r tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 4h। h का मतलब कितना है, r से r कट गया, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 4 के, तो थीटा बताऊंगा तो tan इनवर्स 4। वैल्यू 76 डिग्री के आसपास जाती है। हमसे जो पूछा गया है वो थीटा बताना है। थीटा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 4 के बराबर हो गया। समझ आ गई ये बातें आपको, ये काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 45 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। काम जो है वो क्या करना है, सुनिए ध्यान से कि चीज़ें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं। कंसेप्ट जो है वो आपको क्या कह रखा है, इस तरीके से डाटा है कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ये क्या है वाई एक्सिस दिखा रखा है। ये जो है इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल को आपने फायर करा, कितने के एंगल पे फायर करा आपने, 45 डिग्री के एंगल पे आपने इसको फायर कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं।
अगला जो काम है वो हमें क्या बताना है, हमसे जो पूछा गया है कि आप एलिवेशन एंगल जो है वो बता दीजिए हाईएस्ट पॉइंट का। इस हाईएस्ट पॉइंट का एंगल कहाँ से बताना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। ये एंगल जो है ना वो बताना है कि ये एंगल जो है ना जब स्ट्रेट लाइन से देखूंगा तो ये एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, ये पर्पज़ है। थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो तो कितना दे रखा है 45 डिग्री। आप एक बात जानते हैं कि रतन चोर है, आर टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h के बराबर। आर की जगह आर टेन थीटा, थीटा जो है सर वो कितना है 45 है, इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h के बराबर है। तो आर टेन 45 जो है वो किसके बराबर है 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4h। तो आर की वैल्यू पता चलेगी कि आर की वैल्यू कितनी है 4h के बराबर। सही है सर ये बात। अब जो ये हाईएस्ट पॉइंट वाला डाटा है, ये हाईएस्ट पॉइंट वाला डाटा जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस होगा ये तो कितना होगा r/2, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है सर, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है r, तो उसके बीच में पड़ा हूँ तो क्या हो जाएगा r/2। इसके बारे में बेटा बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है h के बराबर है। ठीक है, समझ आइए ये बात। तो अगर मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे बना के दिखाऊंगा तुम्हें दोबारा रेड वाली, ये h है, ये कितना है r/2। r/2 का क्या मतलब है, r/2 का मतलब कितना है 2h। ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है 5। तो अगर मैं टेंजेंट फाई की बात करूँगा तो टेन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस h/2h, h से h कट जाएगा तो टेन फाई किसके बराबर है हाफ के बराबर है। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ये आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा। दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे कि काम जो है वो आपने करना क्या है। प्रोजेक्टाइल को फायर करा कितने के एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे अगर फायर करा है तो चीज़ें जो है सर वो हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो कितना हो गया 45। आपको क्या पता है बेटा, रतन चोर है, r tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h। थीटा की जगह वैल्यू जो है वो कितनी है 45, tan 45 कितना 1, तो r इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 4h के बराबर होगा। ठीक है इतनी बात। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है h और ये कितना है r/2, ये h हो गया और ये कितना हो गया r/2। तो 2h का आधा करा तो कितना हो गया 2h हो गया। tan फाई h डिवाइडेड बाई 2h, h से h कट गया तो tan फाई किसके बराबर है हाफ के। तो फाई बताऊंगा तो फाई की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स हाफ के बराबर। ये काम जो समझ में आ गया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने समझ लेनी है। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन जो हैं 26 क्वेश्चन हमने लगाए हैं जिनमें आपके लगभग क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। कल से लॉज ऑफ मोशन जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे।